जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की साइड से, और ये एक-एक करके सर्कुलेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। हम डिस्कस करेंगे, कुछ हमारे पोस्ट वगैरह से रिलेटेड हम बात करेंगे, और आपका सिलेबस को लेकर भी डाउट्स था, तो हम उन चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहला मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। देखो, आपको ऑलरेडी पता है, रेडी रहना, पेपर सभी को पता है कि वो कह रहे हो भैया नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन को लेकर आप लोग बहुत सारे डाउट। देखो, नोटिफिकेशन नवंबर में पेपर है, ऐसा तो होगा नहीं कि नोटिफिकेशन आज कल में रिलीज कर देंगे वो, है ना? नोटिफिकेशन मींस रूल बुक जो आपकी आती है, कितना पोस्ट रहेगी, कितने क्या। देखो, अब तो सारी चीजें क्लियर होगी रूल बुक के थ्रू। ना तो उनने पोस्ट डिक्लेयर की है, ना उन्होंने बताया है कितनी पोस्ट क्या है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर आप सभी को पता है कि अच्छे खासे पद खाली हैं, ठीक है? तो रूल बुक का वेट करो। रूल बुक पता है कब आएगी? जब भी आपके फॉर्म फिलिंग होंगे, मे बी 2 महीने पहले सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप नवंबर से कैलकुलेट कर लो सारी चीज़ें, ठीक है? डेढ़ 2 महीने पहले सारी अपडेट्स आती है। तो ये तो बार-बार अब पूछना मत कि भैया रूल बुक या कब पता लगेगा, कब आएगी, है ना? अब पहले से नोटिफिकेशन नहीं निकालते, वो तुम्हें पता भी है कि ये क्या हालत है ईएसबी की। इन्होंने पोस्ट सारी डिक्लेयर कर दी, बट एग्रीकल्चर वालों की पोस्ट अभी डिक्लेयर ही नहीं की है ना? अच्छा, इंपॉर्टेंट अपडेट ये निकल के आ रही है कि एमपी जीके के न्यूनतम अंक नहीं तो बाहर। मैंने क्या बोला था आपसे कि ये तैयारी करने जा रहा है, फाइनली एंड फाइनली वो कर भी दिया है, ठीक है? मतलब आप सभी को जो पता है यहाँ पे कि 25 नंबर का आपका क्या है, 25 नंबर का जो ये एमपी जीके आ रहा था, ये आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। मतलब जैसा एसएससी वगैरह या आपके एएफओ एग्जाम्स में होता है कि लाइक इंग्लिश में कट ऑफ पार करना पड़ेगा, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी आपका लागू हो चुका है। नंबर की बात करूं सीधी-सीधी, तो जर्नल कैटेगरी से हो तो भैया 10 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने भी लेके आ जाओ। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, फिर किसी भी कैटेगरी से आरक्षण से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको 8 नंबर मिनिमम यहाँ पे लेके आने, तब आपका स्कोर कार्ड आएगा, तब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, नहीं तो आपका स्कोर कार्ड नहीं आएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर सबसे पहले जब भी आपका रिजल्ट चेक किया जाएगा, तो आपके नंबर देखे जाएंगे कि भैया आपने सी सेट में कितने नंबर गेन किए हैं। इसके बाद ही आपके एग्रीकल्चर के नंबर देखे जाएंगे। समझ में आ रहा है? इधर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कट ऑफ निकालना बहुत जरूरी है। ये अभी फिलहाल के टाइम पर न्यू अपडेट आ रही। तो क्या क्या अपडेट आपको मिली? ये अपडेट मिली, सबसे पहली अपडेट ये थी कि भाई पेपर 100 नंबर का हो रहा है। दूसरा अपडेट आपको बहुत पहले मिल चुकी थी कि भाई 0.25 की नेगेटिव माइनस मार्किंग हो चुकी है। तीसरी बात यहाँ पे अभी जो है कट ऑफ आपको निकल के आ चुका है कि भैया कट ऑफ भी इन्होंने जो है रिलीज कर दिया है। चौथी बात यहाँ पे ये कि आपको पोस्ट के बारे में अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने सी सेट के सिलेबस में चेंज किया है। सी सेट के सिलेबस में मींस भैया देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मेहनत मत करना एकदम ब्लाइंडली लगे रहो, काली पट्टी बांधकर कुछ भी रट रहे हो, हिंदी कुछ भी चल रहा है। सिलेबस जो कह रहा है उसके हिसाब से तैयारी करनी है। 25 नंबर के लिए इतना नहीं पढ़ना है कि एग्रीकल्चर को साइड कर दो, ठीक है? क्योंकि सिलेक्शन आप सभी को पता है एग्रीकल्चर से भी होने वाला है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात, वो आपसे 75 क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसे तो नहीं पूछने वाला है कि इसकी किस्म बताओ, ये बताओ। सीट रेट बहुत कम देखने को मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट डीप क्वेश्चंस आपसे देखने को मिलेंगे। वो डीप डालने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, आपको घुमाएगा। लाइक जैसे कि आपने कभी पेपर देखा हो, तमिलनाडु एए का पेपर होता है, उत्तराखंड का पेपर होता है, कभी जाके चेकआउट करना, तो डिफिकल्ट कर्नाटका का होता है। लाइक वैसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा डीपर लेवल पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? वो आपसे इजी नहीं पूछेगा, सबसे बड़ी बात। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। फाइनली एंड फाइनली बस इस पेपर कटिंग में यही इंपॉर्टेंट है कि आपके रूल यहाँ पे लागू हो चुका है, क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सीसेट को लेकर, आपको सिलेबस को लेकर क्लियर फाइल। देखो, सिलेबस सीधी इंपॉर्टेंट सी बात करूं, ये जो आपने देखा होगा कई साल से सिलेबस चल रहा है एमपीआरए को, यही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे मेरे भाई। मैं बता दूं, एग्रीकल्चर को लेकर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत। देखो, क्या करेंगे यार इनमें, वही सारी चीजें हैं, ठीक है? क्या ही ऐड कर देंगे यहाँ पे? जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, वाटर साइड मैनेजमेंट जो एग्रीकल्चर में है वही रहेगा। एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर, कुछ चीजें नहीं बदलने वाली हैं, ठीक है? बस ऐसा हो सकता है कि एग्रीकल्चर की कुछ योजनाएं जरूर ऐड कर दे न्यू सिलेबस में एमपी को लेकर, तो वो तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, है ना? सेंट्रल की कुछ एग्रीकल्चर की योजनाएं ऐड कर देता हूं, वो ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें देखो, बस वही है। मैं आपको बता दूं, कुछ भी चीजें नहीं है, बट हाँ, ये पता है फोकस कर सकते हैं कहां पे। ये फोकस कर सकते हैं एग्जाम में। हो सकता है पैथोलॉजी के क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा डीपर पूछे, एंटो के क्वेश्चन थोड़ा डीपर पूछे, एक्सटेंशन के डीपर पूछे,
वाटर साइड मैनेजमेंट में आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल टारगेट किए जाएँगे और बिल्कुल आप इन क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना, बिल्कुल पूछेंगे, है ना? है ना? तो जा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है, वही सिलेबस है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। लेकिन चेंजेस कहाँ पे है, तो सीसेट का सिलेबस मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन था। कुछ लोग मेरे से कह रहे हैं भैया इंग्लिश नहीं आ रही है, मैथ्स नहीं आ रही है, रीजनिंग नहीं आ रही है, भैया सब कुछ आ रहा है। देखो बट छोटे-छोटे नंबर में आ रहा है, आपको बता दूँ एमपी जीके आपको बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म तरीके से आएगी, पूरी की पूरी, और सिलेक्शन है यहीं से सिलेक्शन होगा। लाइक क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, तो देखो नदियाँ वगैरह जो भी है, एमपी की जितनी भी करंट योजनाएँ चल रही हैं, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, ये एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन जो भी आपके एमपी वगैरह में है, ठीक है? मानसून एमपी में कहाँ से घुसता है भैया, तो आपको पता है अभी बालाघाट वगैरह का जो सिवनी वगैरह का रीजन है, बालाघाट जो दक्षिण-पश्चिम मानसून है वो एमपी में वहीं से प्रवेश करता है, तो प्रवेश द्वार कह सकते हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा डीपर लेवल पर पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से पूछेगा वो, मानसून से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है? एग्रीकल्चर के फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन्स आपसे पूछ सकता है, लाइक डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपसे पूछेगा, ठीक है? एग्रीकल्चर को लेकर अभी नया डाटा है, तो ये चीज़ें एमपी जीके में पढ़नी है। अब एमपी जीके में ये मत पढ़ने लग जाना, हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें देखो राजा वगैरह इंपोर्टेंट रहेंगे। अब ऐसा मत करने लग जाना लाइक कि आप पूरे राजा, पूरी हिस्ट्री या पूरे आधुनिक सब कुछ पढ़ने लग जाओ, ठीक है? तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं होगा। बस ऊपर-ऊपर से चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है? बट कुछ नदियाँ, पहाड़ इनको डीपर लेवल पर जाना पड़ेगा। दूसरी यहाँ पे मैं बात करूँ, कुछ नृत्य वगैरह देख लेना, नृत्य भैया एमपी में कौन-सा चलता है, जनजातीय नृत्य क्या होते हैं, वो कौन-कौन से नृत्य करते हैं? जैसे बैगा, भारिया, सहारिया जनजाति है ना भैया? तो इनकी जो जनजातियाँ हैं, इनमें कौन-कौन से नृत्य करते हैं, ठीक है? बहुत सारे इनके अलग-अलग नृत्य होते हैं, भूरिया, अलग-अलग टाइप के नृत्य हैं, अलग-अलग नाम हैं, ठीक है? और राई वगैरह कहाँ का है, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपसे पूछेगा। देन मध्य प्रदेश का आपसे मुख्यमंत्री आपको बिल्कुल डिट्टो याद होना चाहिए, कब कौन-सा बना, किस मुख्यमंत्री के काल में आपातकालीन लगी, भई मध्य प्रदेश में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, तो किस टाइम पे लगी, राष्ट्रपति शासन कब लगा था, उस टाइम राज्यपाल कौन था, उस टाइम उपराज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, अभी कौन से नंबर का मुख्यमंत्री है, कौन से क्रम का मुख्यमंत्री है, राज्यपाल, कर्नाटका का राज्यपाल कौन है, ऐसे क्वेश्चन, उपराज्यपाल कौन है, लद्दाख का अभी करंट में चीज़ें बहुत सारी सिनेरियो चल रही हैं, तो आप इन पर नज़र मार सकते हो। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मेरी बातों से आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक रास्ता मिलेगा रखने के लिए कि भई पढ़ना क्या है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है। देखो, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि देखो, करंट अफेयर तो आपको देखते-देखते चलना है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी करंट के क्विज़ वगैरह, हिंदी के क्विज़ और एग्रीकल्चर के क्विज़ वगैरह डालता रहता हूँ, तो फर्दर जॉइन कर लेना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एग्री जर्नी करके मेरा टेलीग्राम है। देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो शासकीय योजनाएँ, आपको सभी को इनसे क्वेश्चन्स आने वाले, सामान्य ज्ञान आपसे पूछेगा, जनरल, बिल्कुल जनरल नॉलेज वगैरह टाइप वॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसके साथ गणित, मैथ्स आने वाली, कुछ बोल रहे थे भैया मैथ्स हट गई है, मैथ्स आएगी। मैं आपको बता दूँ हिंदी आपसे पूछने वाले हैं। हिंदी के साथ-साथ आप यहाँ पे देखोगे, हिंदी आपको देखने को मिलेगी। इसकी हिंदी के बाद साथ-साथ आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? हिंदी के साथ-साथ आपको यहाँ पे इंग्लिश भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आएगी, आप डाल के देख लेना, इंग्लिश आएगी। एक जो व्याकरण है ना, ये आपसे पूछेगा। प्रशासनिक भाषा और यहाँ पे भाषा ज्ञान मतलब भाषा ज्ञान में दोनों चीज़ें आ जाती है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों आपसे पूछेगा। प्रशासनिक भाषा का मतलब होता है किसी कलेक्टर वगैरह को आवेदन लिखते हो तो आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, मेमोरेंडम वगैरह क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, कैसे आवेदन पत्र लिखा जाता है, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ये होती है प्रशासनिक भाषा। बेसिकली बहुत ईज़ी है, आप थोड़ा-सा देखना आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सारी की सारी चीज़ें आएँगी। देखो राज्य व्यवस्था का मतलब पता है, प्रॉपर सारी चीज़ें आ जाएँगी इसके अंदर, इसके अंतर्गत, ठीक है? राज्य की व्यवस्था कैसे हुई, कानून, संविधान, हर चीज़ आपसे पूछेगा यहाँ से। मध्य प्रदेश का मध गठन कब हुआ एमपी का, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का, वही समय सामयिक विषय आपसे पूछेगा। करंट अफेयर जो चल रहा होगा वो आपसे करंट टाइम में, जैसे अभी आपसे करंट टाइम में पूछे भैया, तो अभी जैसे धार है, धार में अभी करंट टाइम में क्या बना, तो धार में अभी करंट टाइम में भाई पीएम पार्क मित्र करके पार्क भैया वहां पे स्टैब्लिश हुआ धार में। तो ऐसी चीजें आपसे पूछ सकता है, कितना बजट सैंक्शन हुआ, क्या चीजें रही, ये चीजें आपसे पूछेगा, ठीक है? इज इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे पूछे भैया कि अभी करंट टाइम में आपके मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है भैया किस डिस्ट्रिक्ट कहाँ से हैं, तो नवसारी गुजरात से, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, बिल्कुल इनकी ज्यादा चांसेस रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आ रही है चाहिए तो यही क्वेश्चन पूछे हैं, अपने से ऐसा कुछ नहीं पूछा है। या आपसे नृत्य पूछ सकता है, भारत में भाई कुचिपुड़ी वगैरह क्या कैसा, ठीक है? खैर भारत का उन्नत ने को ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हमको भारत लेवल पर जाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है? हमको एमपी लेवल पर ही जाना है।
बाकी एग्रीकल्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की नीड है यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे तरीके से भाई स्ट्रॉन्ग करने की नीड है। उसको स्ट्रॉन्ग करो, डीपर लेवल पर थ्योरी को रीड करो, ठीक है। थ्योरी ही आपको ऐसी है कि एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगी, क्योंकि थ्योरी से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। थ्योरी क्लियर होगी तब जाके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे सही तरीके से। क्लियर हुआ ये सारी की सारी चीजें। थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आप पढ़ लेना, लाइक रैम रोम टाइप ये चीजें आप देख लेना, ठीक है। कभी क्वेश्चन टपक जाए तो आप फिर बाद में ये ना कह पाओ अरे कंप्यूटर भी आ गया, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आप देख लेना। और देखो अभी मैं करंट टाइम में बता दूं तो पोस्ट वगैरह का, जैसे कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में बात किया हुआ भाई, एडीए वगैरह है, डीडीए है, ठीक है। ऐसा नहीं है, लाइक मेरी भी मैं इंटरव्यूज वगैरह भी लाने वाला हूँ इनके साथ। तो आ, इनसे जस्ट जैसे मैं फॉर्मली क्वेश्चंस पूछता हूं तो लाइक ये बताते तो है कि भाई बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, और 1000-1200 के आसपास, मैं यही सबके मुंह से, मैक्सिमम लोगों के मुंह से यही सुन रहा हूं, 1000-1200। लेकिन एमपी गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, ये एकदम से धप्पा देते हैं और पता नहीं लेके देके 400 पद निकाल दे, 500 पद निकाल दे। जब तक कंफर्म रूल बुक में पोस्ट ना निकल के आ जाए हम तो बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाले, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश अपनी आश्चर्यचकित चीजों के लिए बहुत फेमस है, खासकर आपको पता है एमपी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, दुनिया भर की योजनाएं तो चल रही हैं, नमो दीदी, ये दीदी, वो दीदी, फलाना ढिमकी, ड्रोन दीदी, पर हो कुछ नहीं रहा दीदी से, ठीक है। और यहाँ आप देखो ना कि क्या हालत हो रही, कोई योजना है तो खैर एग्जीक्यूट होती नहीं है, वो तो सिर्फ कागजों में चल रही है, ठीक है। तो ये हाल है, एग्रीकल्चर बहुत हालत खस्ता है, जबकि देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर से पर दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं। कुछ स्टेट ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लाइक मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को लेकर बात करूं तो राजस्थान बहुत आगे रहता है एग्रीकल्चर पोस्ट को लेकर बच्चों को, ठीक है। राजस्थान हो गया, यूपी में भी थोड़ा बहुत कभी कभी पोस्ट आती रहती है, एकदम डिफरेंट डिफरेंट टाइप पोस्ट आती है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आते रहते हैं, लाइक अलग अलग अलग। उत्तराखंड आपका हो गया, यूके, वहां पे भी पोस्ट आती रहती है यूके को लेकर। उत्तराखंड भी पोस्ट आए दिन निकालता रहता है, कुछ ना कुछ तो अपडेट्स करते रहते हैं वो, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, ये जो रीजन्स है ना, ये बहुत सारी जॉब्स निकालते हैं स्टूडेंट्स के लिए, है ना। बट एमपी एक अलग ही लेवल पे अपने चीजों को बहुत, अब पता है मुझे तो कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ सालों में ऐसा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। किसी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे और कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये बोलेंगे भैया कि ऐसा करो, अब 10-10 15-15 हजार में लड़के रख लो, बीएससी एजी वाले, ठीक है, और इनको गांव गांव में भेजो। बस यही कुछ टाइम में होगा, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होने वाली है। क्यों किसी को भैया 30,000 सैलरी देंगे फिर जाके 50,000 सैलरी देंगे, क्योंकि वो तो हमको फ्री में कहीं बांटना है ना, वो थोड़ी सैलरी देंगे। तो अब कुछ टाइम में ऐसा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एमपीआरईओ वगैरह में ये करेंगे, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जाएंगी। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो ऑफिसर्स होते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड करेंगे, 10-10 15-15 हजार में रखा जाएगा उनको, लड़कों को, और कहीं भी पोस्टिंग दे देंगे। अच्छा लोग इतने बेरोजगार है लिटरली है तो है, तो वो 15,000 में भी जाएंगे, क्योंकि भाई काम करना है ना। तो वो करेंगे। अच्छा इस पे आवाज कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि ये मुझे पता है एमपी में ऐसा कुछ नहीं होता कभी, आवाज वगैरह ज्यादा कभी नहीं उठाते भाई लोग, एग्रीकल्चर को तो खैर बच्चों को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आएंगे कुछ टाइम। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, ये जो अभी पोस्ट आने वाली है ग्रुप वन सब ग्रुप वन की, ये अभी आ रही है। इसके बाद आप देखना बहुत लंबे टाइम के लिए, कितने, बहुत, मैं आपको ट्रू बात बता रहा हूँ, बहुत लंबे समय के लिए ये अब ठंडे बक्से में जाने वाली है, ठीक है। बहुत लंबे समय के लिए आप जो देखना जॉब्स बहुत ठंडे बक्से में चली जाएगी, है ना। तो ये जब तक आ रही है तब तक आ रही हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद आप कह दो तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, और इतनी लेवल पे पोस्ट नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी हम देखते हैं इस बार कितना क्या कुछ देखने को मिलता है, तैयारी करते रहो, ठीक है। कोई डाउट्स आता है तो भाई पूछ लेना, कमेंट बॉक्स ओपन है। और मैंने बेसिक बेसिक सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और कोई डाउट्स आए तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।